जय हिंद दोस्तों। MGC यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे राज्य सरकार की योजनाएं। इसी का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग देख चुके ही होंगे। अब आज हम लोग देखेंगे इसी का पार्ट 3। तो हम लोग बिना देरी के हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जानेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो है ममता बनर्जी। यहाँ के राज्यपाल वो हैं जगदीप धनखड़। और यहाँ के बारे में और भी कुछ जानेंगे, जैसे यहाँ का हावड़ा ब्रिज प्रसिद्ध है। उसके बाद दामोदर नदी जो है वह उसे बंगाल का शोक का भी कहा जाता है। और जो भी है आप हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट कर बंगाल के बारे में, और जो भी लिखना है आप हमें कमेंट में लिखें। तो हम लोग चलते हैं योजना पे। ये रूपश्री योजना, ये योजना जो है वहाँ जो कमज़ोर वर्ग के जितने भी हैं उनकी बेटी की शादी में राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता करना ही इस योजना का लक्ष्य है। अगला है कृषक बंधु योजना। ये योजना जो है कृषक से है, तो जानते ही किसान से होगा। वहाँ किसानों को 5,000 रुपये प्रति फसल 2 किस्तों में वार्षिक सहायता करना ही इस योजना का लक्ष्य है। आगे है युवा श्री अर्पण योजना। इस योजना के अनुसार वहाँ के युवाओं को 50,000 युवाओं को रोजगार देना ही इस योजना का लक्ष्य है। अगला है उत्कर्ष बांग्ला योजना। ये योजना जो है वहाँ के प्रत्येक वर्ष 6 लाख युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण देना ही इस योजना का लक्ष्य है। अगला है बांग्ला शिशु बीमा योजना। ये योजना जो है वहाँ के किसानों को खरीफ फसल पे बीमा योजना ही इस योजना का लक्ष्य है। अगला है सेव ग्रीन स्टे योजना। ये योजना जो है वहाँ के राज्य सरकार ने चलाया है। इसमें 1 लाख से अधिक पौधा रोपण करना ही इस योजना का लक्ष्य है। तो हम लोगों ने बंगाल के जो राज्य सरकार ने योजना चलाया है उसके बारे में जान चुके हैं। अब आगे चलते हैं उड़ीसा के बारे में जानते हैं। तो उड़ीसा के बारे में कुछ संक्षेप जानेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं नवीन पटनायक, और वहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं गणेशी लाल। और वहाँ आपको पता ही होगा हीराकुंड बांध जो महानदी पर है, और वहाँ का कोणार्क या सूर्य मंदिर भी कह सकते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ के योजना पर। ये बलराम योजना, ये योजना जो है वहाँ के भूमिहीन किसानों को फसल पे बीमा देना ही इस योजना का लक्ष्य है। अगला है निर्माण कुसुम योजना। इस योजना में जो है वहाँ निर्माण कार्य में लगे कारीगर के बच्चों को तकनीकी शिक्षा देना ही इस योजना का लक्ष्य है। उन्हें अच्छी तरह शिक्षा देना, उन्हें के बच्चे को मतलब जो काम कार मजदूर करते हैं उनके बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा ही देना इस योजना का लक्ष्य है। अगला है सौर जल निधि योजना। ये योजना जो है वहाँ के किसानों के लिए है जिन्हें पंपी सेट या जल के व्यवस्था करना और सौर ऊर्जा से जो उत्पादन होता है बिजली यह सहायता करना, यही इस योजना का लक्ष्य है। वहाँ के सरकार ने किसानों के लिए विशेषकर ये योजना चलाया गया। अगला है जल साथी योजना या कार्यक्रम भी कह सकते हैं। ये कार्यक्रम वहाँ के जितने भी परिवार हैं उन्हें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना ही इस योजना का लक्ष्य है। आगे है मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना। ये योजना ने राज्य सरकार ने अपना पत्रिका एक बनाया है कि वहाँ के जितने भी कारीगर हैं उन्हें, जो निम्न वर्ग के कारीगर हैं उन्हें मतलब 800 रुपये से लेकर 1,000 तक का वित्तीय सहायता ही देना इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अगला है कालिया योजना। ये योजना जो है वहाँ जो छोटे किसान हैं जो बटैया समझते ही हैं, जो लेकर उस पर कृषि करते हैं, और जो श्रमिक जो कारीगर हैं जो कमज़ोर वर्ग के हैं उन्हें प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपया का सहायता राशि पेंशन के तौर पर ही देना इस योजना का यही लक्ष्य है। अगला है सुनेत्र योजना। ये योजना जो है वहाँ के जितने भी नागरिक हैं उन्हें मतलब निःशुल्क नेत्र जांच करना इस योजना का लक्ष्य है। अगला है, अब हम लोग चलते हैं इधर गुजरात। गुजरात के बारे में भी कुछ जानेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं विजय रूपानी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट आता है, बराबर जो एग्जाम पूछा जाता है, वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, जिसकी लंबाई जो है 182 मीटर है, और इसके वास्तुकार जो हैं वो है राम सुतार।
यही सब क्वेश्चन गुजरात से मतलब इम्पोर्टेंट होता है। अब हम लोग योजना के बारे में जानेंगे। ये पहला योजना जो है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ये योजना जो है वहाँ के किसानों को फसल पे बीमा योजना की सहायता करना ही इस योजना का लक्ष्य है। आगे है पहली डिग्री योजना। ये योजना जो है महिला सशक्तिकरण से है, इसी को आगे बढ़ाना ही इस योजना का काम है। आगे हम लोग चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के बारे में कुछ संक्षेप जानेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है कलराज मिश्र। और यहाँ के बारे में और भी बहुत ही प्रसिद्धि है, जैसे यहाँ के सिटी जो है जयपुर सिटी, उसे पिंक सिटी भी बोला जाता है। और यहाँ अभ्यारण्य जैसे भरतपुर सरिस्का, ये भी अभ्यारण्य है। यहाँ का पुष्कर मेला जो अजमेर में होता है वो प्रसिद्ध है। और एक और भी पॉइंट है जो मतलब हवा महल भी यहीं है। उसके बाद जोधपुर जो है उसे मतलब राजस्थान का हृदय बोला जाता है। बहुत विभिन्न प्रकार जो भी है क्वेश्चन आते हैं इनसे, वो और भी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमें और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान से वो आप हमें कमेंट में लिखें। तो हम लोग योजना के बारे में जानेंगे। पहला है अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। ये योजना जो है वहाँ के सरकारी स्कूलों में चलाया गया, जिसमें मध्याह्न भोजन के बाद बच्चों को दूध का व्यवस्था करना, इस योजना इसीलिए चलाया गया। आगे है जन सूचना। ये योजना जो है सभी सरकारी जितने भी एक ही मंच पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी हैं वहाँ सरकारी विभाग के जितने भी आदमी हैं उनके बारे में जानकारी लेना ही इस योजना का लक्ष्य है। तो राजस्थान के बारे में देखिए। अब हम लोग देखेंगे लास्ट जो है हमारा वो है पंजाब। तो पंजाब के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। वहाँ के राज्यपाल हैं वह बीपी सिंह बदनौर। और आपको पता ही है भांगड़ा वहाँ का नृत्य है। और ये योजना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। वहाँ जितने भी मतलब 63 लाख जो परिवार हैं, प्रत्येक वर्ष 63 लाख व्यक्तियों को मतलब 5 लाख का बीमा देना ही इस योजना का लक्ष्य है। ये हम लोगों ने आज जो बचा था पार्ट 3 में वो हम लोग देखे हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो ये जितने भी योजना हैं आप लोग को पता ही होगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग मतलब एक बार रटना से याद नहीं होता है, हम लोग उसे संक्षेप में छोटा छोटा भाग करके याद कर सकते हैं। तो अगला पार्ट जो बचा है उससे अगले पार्ट में हम दिखाएंगे। तो इसके लिए उसके बाद जय हिंद दोस्तों।